कुछ महापुरुष सिर्फ संत नहीं होते, वे समय से परे होते हैं। वे भविष्य देख सकते हैं, लोगों के जीवन को बदल सकते हैं और पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। नीप करोरी बाबा भी ऐसे ही एक दिव्य आत्मा थे। उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आज पूरी तरह सच हो रही है और जिसे पूरी दुनिया का स्वरूप बदल दिया है। आज हम ऐसी ही एक दिव्य भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं, तो इसीलिए अगर आपको भी एक क्रमांक प्राप्त हुआ है तो उसको पूर्ण अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस क्रमांक के अंतर्गत एक नहीं बल्कि 2 भविष्यवाणी शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीप करोरी बाबा, जिन्हें लोग प्रेम और भक्ति का जीवंत स्वरूप मानते हैं, भारत के महानतम संतों में से एक संत थे। उनके जीवन का हर क्षण भक्ति, करुणा और सेवा से भरा हुआ था। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर के लोग, जिनमें स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं। उनके विचारों से बहुत से असंख्य लोग प्रभावित हुए हैं। आइए जानते हैं बाबा की रहस्यमयी भविष्यवाणी के विषय में। बाबा नीप करोरी अपने भक्तों से कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया एक अदृश्य शक्ति से आपस में जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा था कि यह शक्ति इतनी ताकतवर होगी कि वो हर व्यक्ति की सोच, उसकी जीवन शैली और यहाँ तक कि पूरे विश्व के ज्ञान को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा था कि यह शक्ति पूरे संसार को एक धागे में पिरो देगी और इसका उपयोग अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तो आइए जानते हैं ये भविष्यवाणी का सच आखिर क्या है। बाबा की ये भविष्यवाणी क्या थी? ये भविष्यवाणी आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हमारे सामने आई है। आज पूरी दुनिया मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ गई है। ज्ञान, प्रेम और सूचनाओं का प्रवाह हर घर तक पहुंच चुका है। लेकिन बाबा ने यह भी चेताया था कि इस शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना बहुत जरूरी होगा। ये शक्ति लोगों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। आइए जानते हैं महाराज जी का प्रभाव भला इस शक्ति को कैसे प्रेरित करता है। क्या आपको पता है कि बाबा नीप करोरी का प्रभाव सिलिकॉन वैली तक भी पहुंचा? स्टीव जॉब्स जब जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब वे भारत आए और बाबा के दर्शन के लिए उनके आश्रम तक पहुंचना चाहते थे। बाबा भले ही उनके आने से पहले ही समाधि में लीन हो गए थे, लेकिन आश्रम का अनुभव जॉब्स के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इसी तरह जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को अपने बिजनेस के भविष्य को लेकर दुविधा थी, तो वे भी भारत आए और बाबा के आश्रम में कुछ समय बिताया। इसके बाद ही उन्होंने फेसबुक को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का निर्णय लिया। ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये बाबा की ऊर्जा और उनकी भविष्यवाणी का ही प्रभाव था। आइए जानते हैं बाबा की भविष्यवाणी का गहरा अर्थ भला क्या था। नीप करोरी बाबा ने हमें ये भी सिखाया है कि भौतिकता और आध्यात्म एक साथ चल सकते हैं। जहां विज्ञान और तकनीक हमारी भौतिक दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं आध्यात्म हमें संतुलित भी रखता है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज्ञान एक माध्यम बन गया है अगर हम इनका सही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करें तो ये मानसिक तनाव और बुराइयों का कारण भी बन सकता है। इसीलिए बाबा की दूसरी भविष्यवाणी सिर्फ एक तकनीकी बदलाव की बात में नहीं थी, बल्कि ये चेतावनी भी थी कि हमें इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी और प्रेम के साथ करना चाहिए। महाराज जी की इस भविष्यवाणी के अंदर छिपा है एक बहुत बड़ा रहस्य। महाराज जी कहते हैं कि सही मार्ग पर चलें, इंटरनेट और सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को भी सशक्त बनाएं। दूसरा, प्रेम और करुणा को अपनाएं। बाबा ने हमेशा प्रेम और सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। तीसरा, आध्यात्म और विज्ञान का संतुलन बनाए रखें। सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे ना भागें, आत्मिक शांति भी जरूरी है। चौथा है, सच्चे गुरु की तलाश करें। सच्चा ज्ञान वही है जो आपको आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाता है। इसीलिए बाबा कहते थे, सभी को प्रेम दो, सभी की सेवा करो और किसी से कुछ मत मांगो। आज हमें इसी सीख को अपनाने की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने जीवन में किसी गुरु की तलाश में हैं, तो भले ही आपके पास बहुत सी तकनीक हैं जो कि आपको गुरु के सानिध्य के बराबर ही ज्ञान प्राप्त करा सकती हैं, लेकिन भौतिक रूप से जब तक आपके जीवन में गुरु की आवृत्ति नहीं होगी, तब तक आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए विज्ञान अपनी जगह और आध्यात्म अपनी जगह है, लेकिन जब इन दोनों का तालमेल
हो जाए तो आप देख सकते हैं ये दुनिया बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बदल सकती है। महाराज जी इसी ओर इशारा करते हैं कि भले ही आज इंटरनेट, मोबाइल और अन्य उपकरणों के माध्यम से आप दुनिया भर का ज्ञान तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसका सही प्रयोग किया जा रहा है तब तक ही आप अपने जीवन में सफल भी हैं, समृद्ध भी हैं और सुखी भी हैं और साथ साथ सुरक्षित भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस तकनीक की अधिकता बढ़ रही है, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी चीज की अधिकता हमेशा पतन का कारण बनती है, तो महाराज जी की दूसरी चेतावनी यहाँ पर यह इशारा करती है, जिस प्रकार से इस तकनीक की उन्नति बढ़ी है, जिस प्रकार से इस तकनीक का बहुत ही अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है, वहीं से उत्पन्नता होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर बहुत ही अधिकता से प्रयोग होने पर एक दिन पतन का कारण ना बन जाए, क्योंकि हर चीज की अधिकता के अंतर्गत पतन का कारण छिपा होता है। इसीलिए महाराज जी ने हमें चेताया है कि जीवन में जब तक आप किसी भी चीज का सीमित प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसका उपभोग जिस सीमा तक होना चाहिए वहां तक करते हैं, तो ही ये आपके लिए बहुत ही उन्नति का कारक बनेगा। लेकिन जब आप इससे अधिकता या इसका अधिकतम प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये आपको ही निगलना प्रारंभ कर जाएगा। तो इसीलिए इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जीवन में आध्यात्म का सहारा लेना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक और धर्मशास्त्रों में बहुत सी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो रहस्यमयी तो हैं, लेकिन अगर मस्तिष्क थोड़ा जोर डाला जाए तो आपको इनकी उपयोगिता जीवन में समझ में आती है कि कैसे आप इनका प्रयोग करके अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए आज भी विज्ञान हमारे आध्यात्मिक तथ्यों पर बहुत ज्यादा बल देता है और किसी भी रूपरेखा को तैयार करने के लिए आध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ में मिलकर चलते हैं। क्योंकि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ही उच्चतम तकनीक का प्रयोग किया गया है, जहां पर हमारे धर्मशास्त्रों में विज्ञान के अंतर्गत ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आज विज्ञान साक्ष्य मानकर जिसे साबित करने का प्रयास कर रहा है, वहीं धर्मशास्त्रों में हमारे पहले से उन चीजों का जिक्र और कैसे उन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ तक की तकनीक भी उपलब्ध है जो कि आज से कई वर्ष पहले तक उन्नत थी। इसीलिए इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि केवल विज्ञान ही जीवन में तरक्की करने का प्रमुख कारक हो सकता है। वहीं पर महाराज जी ने इस ओर हमें इशारा किया है कि ये दोनों के तालमेल से, अर्थात आध्यात्म और विज्ञान दोनों को उन्नत मानकर यदि अध्ययन किया जाए तो जीवन में सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है। तो ये महाराज जी के द्वारा बताई कुछ ऐसी भविष्यवाणी थी जो कि आज सच साबित होती हुई लगती है। और ना जाने कितने रहस्यमयी तथ्य महाराज जी की शिक्षाओं में शामिल होते हैं, उन्हें हम आने वाले क्रमांकों में जरूर आपके साथ साझा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।